जय श्री राधे दोस्तों। तो सर्दियाँ आ गई है, हल्की फुल्की सर्दी दिल्ली में शुरू हो चुकी है और यहाँ पर तो फॉग भी आ गया है। तो ठंड में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक पे आपको विस्तार से बताऊंगी। जैसे कि हम गर्मी में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह सर्दियों में भी हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो एक छोटे बच्चे के रूप में हैं, तो छोटे बच्चे की जिस तरह हम केयर करते हैं सर्दियों में, वैसे ही उनकी भी केयर हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगी कृष्णा और केशव के, और दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरीके की पोशाक धारण की है, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा पोशाक। तो ये दर्शन कीजिए केशव के, और ये है मेरा प्यारा कृष्णा। अब देखिए इनकी जो पोशाक है, ये पोशाक जो है ये सलिन का है, यानी कि वेलवेट की पोशाक है, और ये हल्की गर्म होती है। लड्डू गोपाल जी को इस तरीके की वेलवेट की पोशाक पहनानी चाहिए। देखिए ये मेरे केशव की कुछ पोशाकें हैं, ये सब जो वेलवेट की है, और ये बहुत वार्म होती है, मतलब हल्की सर्दी के अकॉर्डिंग ये वार्म रहती है, और ये आपको इजीली मिल जाएगी जहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक मिलती है वहाँ पर। तो इस तरीके की आप पोशाक जो है अपने लाला के लिए ज़रूर रखिए, सर्दियों के लिए जो हल्की ठंड है। अब जब ठंड बढ़ जाएगी तब किस तरीके की पोशाक हमें लड्डू गोपाल जी को पहनानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब थोड़ी और ठंड स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे दिसंबर की ठंड आ जाएगी, तब हम उन्हें इस तरीके की पोशाक पहनाएंगे। ये तो हाथ से बनाई हुई है, ये मेरी बहन ने बनाई है, और ये भी बहुत वार्म रहता है। तो इस तरीके की कुछ कलेक्शंस है, मैं आपको कभी आराम से दिखाऊंगी कृष्णा और केशव के लिए, जो इसकी मौसी ने भेजे हैं। और इस तरीके की जो पोशाक है ना, ये सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि हाथ से बने हुए हैं, और ये काफ़ी वार्म भी रहेंगे। अब जैसे अगर किसी किसी डिज़ाइन में ना ये गैप्स होते हैं, तो इसके अंदर हम इन्हें इनर के साथ पहना सकते हैं। तो ये होगी दिसंबर की ठंड। लेकिन जब दिसंबर के बाद जनवरी की ठंड आती है, तो भाई दिल्ली की ठंडी आपको पता है कितनी डेंजरस होती है, और इस समय हम लोग तो खुद दो दो तीन तीन वुलन पहनते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को क्या पहना है। तो इस समय हमें उन्हें पहनानी है इस तरह की पोशाक। ये जो है, ये जो मैंने अभी हैंडमेड दिखाई, उससे भी मोटे वुलन की पोशाक है और काफ़ी हेवी पोशाक है। इसके साथ देखिए वुलन कैप्स भी आती है। इस तरीके की पोशाक आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। और ये देखिए ये कृष्णा की है, कितना मोटा वुलन है देखिए। और इस तरीके की पोशाक बहुत मैंडेट है उनके लिए, क्योंकि सर्दियों में उनकी केयर करना, उन्हें वार्म रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ में उन्हें जो शॉल है वो भी आपको उड़ाना है, और नाइट में आपको उन्हें वुलन नाइट सूट पहनाना है। आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये फिलहाल कृष्णा केशव पहन रहे हैं, ये हल्के वुलन टाइप में हैं, थोड़े वार्म रहते हैं, तो ये अभी फिलहाल रात को ये पहनते हैं। और जब दिसंबर आएगा या जनवरी आएगी, तो इसमें भी वुलन इनर आता है, वुलन नाइट ड्रेस आते हैं लड्डू गोपाल जी के, वो आप खरीदिएगा, वो पहनाइएगा। पोशाक की बात हो गई, लेकिन पोशाक के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है लाला का बिस्तर। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग भी सर्दियों में कंबल ओढ़ के सोते हैं, और बिना कंबल के तो काम चलता नहीं है, रजाई तक निकल जाती है मोटी मोटी सर्दियों में हमारे लिए। तो लड्डू गोपाल जी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अभी जो ठंड चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, ये हल्का वार्म है, और अभी नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग के ठंड के लिए ये जो कंबल है ये हम लाला के बिस्तर पे बिछाएंगे, ताकि ये नीचे से वार्म रहे, और ओढ़ने के लिए भी हम ऐसा ही यूज करेंगे जैसे कि मेरे पास और भी हैं। ये जो है देखिए, इसका टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट है, तो लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली जो कई वुलन चीजें होती है ना, वो चुभती भी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट होना चाहिए, चाहे पोशाक हो, चाहे उनका कंबल हो या बिस्तर हो, सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत नाजुक है। तो ये दिसंबर की ठंड के लिए। लेकिन जब और ठंड पड़ेगी, तो देखिए ये हाथ से बनाया हुआ है, जिनको भी आती है ये बुनाई वगैरह वो कर सकते हैं। मुझे भी नहीं आती थी, पर मैंने बहुत सिंपल देख देख के बना लिया, तो आप भी यूट्यूब पे देख के बना सकते हैं। तो इससे क्या है ना, हल्की जो दिसंबर की ठंड है उसमें लाला इसे ओढ़ सकता है। और ये जो है ये बहुत मोटा है, आप देख रहे होंगे कितना मोटा है ये तो ये मैंने जब जनवरी की ठंड आती है ना उसके लिए बनाया था। तो ये इस टाइप के कुछ है, मैं डबल करके भी उड़ाती हूँ, और इसी टाइप का मैं बिछाती भी हूँ, ताकि उन्हें नीचे से भी वार्म रहे। तो इस तरीके का आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे जो आते हैं ना कंबल लाला के, अब तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, आप जरूर खरीद के रख लीजिए अभी से। और अभी से हल्के जो वार्म कंबल है वो ओढ़ाना शुरू कर दीजिए। चलिए, ये तो हो गए लड्डू गोपाल जी के पोशाक और बिस्तर की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक चीजें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है।
सबसे पहले लाला के उठने से शुरू करते हैं कि सबसे पहले उठने का समय। तो सबसे पहले उनके उठने का समय, गर्मियों में आप जिस वक्त भी उन्हें उठाते हैं, चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, लेकिन सर्दियों में आप उन्हें थोड़ा लेट उठाइएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो, तो सर्दियों में उन्हें बहुत जल्दी, बिल्कुल सूर्योदय से पहले प्लीज उतने जल्दी मत उठाइए। आप भले स्वयं उठिए, अपने जो भी सेवाएं हैं, अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो कीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल को थोड़ा विश्राम करने दीजिए। दूसरी चीज कि रात में उन्हें जल्दी सुला दीजिए, क्योंकि सर्दियों की रात में हम भी जल्दी सोते हैं, तो उन्हें भी जल्दी सुलाइए और थोड़े लेट से उठाइए। दूसरी विशेष चीज, जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराइएगा। प्लीज ठंडे पानी से स्नान बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो जैसे हम गर्म पानी से नहाते हैं वैसे ही, बहुत गर्म नहीं, हल्का ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, हल्का गुनगुना पानी, उससे स्नान कराइएगा। और चंदन से स्नान मत कराइएगा, क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए गर्मियों में चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में आप शहद से उनको स्नान करा सकते हैं, क्योंकि शहद गर्म होता है, तो शहद से स्नान कराइए। गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अब बारी आती है भोग सेवा की। तो जिस तरीके से गर्मियों में हम ठंडी तासीर वाली चीजों का भोग लगाते हैं, ठीक उसके विपरीत हम सर्दियों में गर्म तासीर वाली चीजों का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जो दूध सेवा देते हैं, उसमें हम प्लेन दूध, सिंपल दूध ना दे करके उन्हें केसर वाला दूध, गुड़ वाला दूध या बादाम वाला दूध दे सकते हैं, वो भी हल्का गर्म। इसके अलावा आप जो भी चीजें उन्हें भोग में दे वो गर्म दीजिएगा। छाछ, दही, इन सब का भोग आप दोपहर को लगा सकते हैं, वो भी बहुत ठंडा ना हो। कोशिश कीजिए अगर ना ही लगाए, इस तरीके की ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे खीरा है, इन सब चीजों का भोग ना लगा करके गर्म चीजों का भोग लगाइए। जो भी आप खिलाइए वो फ्रेश और गर्म हो। और सर्दियों में जैसे आपको चटपटी चीजें खाने का शौक है ना, ठीक वैसे ही उन्हें भी चटपटी और मीठी चीजें जैसे कि गरम गुलाब जामुन, ये सब चीजों का भोग लगाइए, उन्हें बहुत पसंद है। स्पेशल चीज दिखाऊं आपको? आइए दिखाती हूँ। देखिए, ये है वो खास चीज, ये है मेरे दोनों लालाओं की टोपी, ये देखिए। और ये सब जो है, कुछ मैंने, कुछ इसकी मौसी ने बनाए हैं, और बहुत सारे कलेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ये देखिए हैट है, और ये देखिए कितने सुंदर है। इनका रिपब्लिक डे स्पेशल जो ये 26 जनवरी के दिन पहनते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे कलेक्शन हैं। लेकिन अब मैं आपको, ये तो मैं आपको दिखा रही थी कि इनके कलेक्शन कैसे हैं। वैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रही थी, वो है ये कुछ इनके सॉक्स और स्टॉकिंग्स हैं। क्योंकि मेरा कृष्णा बहुत छोटा है और केशव भी छोटा है, तो मार्केट में बहुत इजीली नहीं मिलता है, और जो मिलता भी है वो मेरी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इतना वार्म नहीं रहता है। तो ये कृष्णा केशव ने खुद मुझे आइडिया दिया था, ये एक लीला थी, मैं आपको कभी आराम से बताऊंगी। तो ये उसने, देखिए, ये स्टॉकिंग्स की तरह मैं उन्हें पहनाती हूँ। तो ये दोनों पैरों के देखिए इस तरीके से स्टॉकिंग्स की तरह एक साइड से गैप रख के आप ऐसा बना सकते हैं इनके लिए। इसके अलावा हाथ के, ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से गैप है, दोनों साइड से इसमें गैप है, तो हाथ के लिए हम ऐसा बना सकते हैं। और ये इनके सॉक्स है, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे सॉक्स। तो इस तरीके से आप उनके जब भी घूमने का समय होता है, जब वो खेलने जाते हैं, तब आप उन्हें ये पहना सकते हैं सर्दियों में। और वैसे भी आप इन्हें ये पहना के रख सकते हैं, ताकि उनके पैर ठंडे ना हो, पैर में ठंड ना लगे। और एक विशेष चीज़ है, ये जब हम स्नान सेवा देते हैं ना, उसके बाद जब तक हम उनको पोशाक पहनाएं, उससे पहले, ताकि उन्हें ठंड ना लगे, तो ये इस तरीके से आप एक बाथरोब जैसा समझ लीजिए, ये मैंने बनाया है इनके लिए। तो ये वो पहनते हैं स्नान के जस्ट बाद। तो इस तरीके की ये बेसिक चीज़ें हैं जो अब आपको ठंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि छोटे बच्चे की तरह हम उनकी सेवा करते हैं, तो उनका विशेष ध्यान सर्दियों में हमको रखना है। गर्मियों से ज़्यादा ध्यान सर्दियों में रखना पड़ता है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।